वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्रॉपशिपिंग मास्टरी कोर्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम कैसे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। एंड आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे एक जेनरिक प्रोडक्ट बेस्ड टेम्पलेट को डिजाइन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो चलिए आपको एक हल्की सी झलक दिखलाता हूँ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, हम जो प्रोडक्ट बेस्ड टेम्पलेट डिजाइन करेंगे वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो ये देखो, ये हमारा प्रोडक्ट बेस्ड टेम्पलेट है जो हमने डिजाइन करनी है। इसको अब मैं आपको मोबाइल व्यू के अंदर दिखाता हूँ कि ये मोबाइल के अंदर आपको कैसी दिखे। तो ये देखो, मोबाइल के ऊपर हमारी जो प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट है वो लोड हो चुकी है। तो ये हमारे प्रोडक्ट की इमेजेस हो गई। ये देखो, आप एक नाइस टेम्पलेट आपको दिख रही होगी। तो इसमें अंदर दो टास्क है, एक है प्रोडक्ट पेज को डिजाइन करना और एक है प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट को डिजाइन करना। तो जो अभी हम है वो प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट को डिजाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट पेज को डिजाइन करेंगे। तो ये जो लुक है वो आपको और अच्छा दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट को डिजाइन करके। तो इसके लिए आपको जाना है अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। तो हम अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आ चुके हैं। आपको सिंपली कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है। एंड कस्टमाइज करने से पहले मैं आपको प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट दिखाता हूँ कि कैसी दिखती है। तो आपको यहाँ पे होम पेज दिख रहा होगा। वो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करोगे एंड डिफॉल्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे। अगर आप एक भी प्रोडक्ट ऐड नहीं करते हो अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर तो आप इस डिफॉल्ट टेम्पलेट को सिलेक्ट कर ही नहीं पाओगे। तो आपको एटलीस्ट एक प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो ये देखो, ये जो है डिफॉल्ट प्रोडक्ट टेम्पलेट है बिफोर कस्टमाइजेशन। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या है, कुछ नहीं है। अगर मैं आपको इसके अंदर भी दिखाऊं तो आपको ये देखो, ये क्या है, बिफोर कस्टमाइजेशन जो टेम्पलेट है वो ये है। और आफ्टर कस्टमाइजेशन आपको कैसी दिखेगी, वो आफ्टर कस्टमाइजेशन वो दिखेगी आपको ऐसे। ठीक है, तो चलिए इसको सही करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट पेज है उसको हम मोबाइल व्यू के अंदर ओपन कर लेंगे। क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द कस्टमर होते हैं वो मोबाइल के थ्रू ही आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। तो आपको ये चीज़ हमेशा श्योर करनी है कि आप कभी भी कोई भी कस्टमाइजेशन करो शॉपिफाई से रिलेटेड तो उसको हमेशा मोबाइल व्यू के अंदर करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिव्यू फैक्टर ऐड करते हैं। तो रिव्यू फैक्टर ऐड करने के लिए हम प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को एक्सटेंड करेंगे। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेडर, हेडर को करेंगे। एंड प्रोडक्ट टाइटल के नीचे हम प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड करेंगे टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले हम स्टार डालेंगे। तो मैं 1 2 3 4, ठीक है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के टाइप कर देंगे 4.9/5। स्टोन, आप एक नंबर दे सकते हो कितने रिव्यूज पे। मैं मान लो 1000 रिव्यूज कर रहा हूँ कि मेरे इस प्रोडक्ट पे 1000 रिव्यूज है। ठीक है, तो ये देखो हमने यहाँ पे एक ये डाल दिया। अगर आप प्रोडक्ट पे इस पे देखोगे तो ये नेचुरल दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट वॉन्ट और सही कर लेते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर गए हम, अगर मैं हेडिंग 6, यस ये देखो। तो आप इसको सेव करो। तो आप कंपैरिजन देखो। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं तो ये देखो, ये आपको ओरिजिनली लग रहा होगा कि हाँ यार ये मेरे पास क्या है, रिव्यूज आए हुए हैं। सेम आपको एक और हेडिंग यहाँ पे ऐड करनी है, जो प्रोडक्ट की एक ट्रस्ट फैक्टर के बारे में बताता है। तो हम फिर से यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे हमें क्या लिखना है वो चीज़ हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। तो चैट जीपीटी से हम पूछेंगे कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम कॉपी कर लेता हूँ। हाई चैट जीपीटी, आई एम सेलिंग, जो आपका प्रोडक्ट है वो, सो क्रिएट ए 1 लाइन समरी और डिस्क्रिप्शन फॉर द प्रोडक्ट फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट फैक्टर। ठीक है, तो ये हमें क्या कर देगा, एक लाइन दे देगा, प्रीमियम फोल्डेबल पुशअप बोर्ड डिजाइन फॉर सेफ स्टेबल एंड एफिशिएंट होम वर्कआउट, ट्रस्टेड बाय enthusiasts। तो आप सिंपली इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद हम फिर से जाएंगे अपने टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
यहाँ पे आप चाहो तो एक नंबर भी डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप नंबर डालते हो तो ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा इंक्रीज होता है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 247 प्लस। ठीक है, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हेडिंग 5। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ, ठीक है, अगर हम इसको ओवर शॉर्ट कर सकते हैं तो इसको फिल एंड नन। वैसे तो देखो ये अच्छा लग रहा है, बट मैं इसको और छोटा करना चाहता हूँ कि मेक इट शॉर्ट। तो हम इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, मेक इट शॉर्ट। प्रीमियम फोल्डेबल पुशअप बोर्ड फॉर सेफ एंड इफिशिएंट वर्कआउट। ये इसको कॉपी करके आप यहाँ पे ये डाल दो, कंट्रोल ए। फिर से हम हेडिंग 5 को सिलेक्ट करेंगे एंड फोल्ड, ये देखो, एंड सेव। तो अभी हम देखते हैं कि ये हमारे दोनों उसमें कैसा दिखता है। ये देखो एक नाइस लुक दे रहा है एज कम्पेयर टू जो पहले था। तो सेम हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज कर लेते हैं। अब आप वेरिएंट्स को ऐसे रखना चाहो तो रख सकते हो। पहले हम नीचे की विंडो डिजाइन कर लेते हैं, देन हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बाइट नाउ के बाद हम क्या करेंगे, एक अकोर्डियन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक अकोर्डियन ले लेता हूँ। प्रोडक्ट पेज को मैंने यहाँ पे किया ऐड सेक्शन, एंड यहाँ पे होगा अकोर्डियन, सॉरी वो यहाँ पे दिखेगा प्रोडक्ट पेज इन्फो के बाद। प्रोडक्ट पेज के अंदर गए, हमने हेडर को वो किया वेरिएंट बाय बटन। बाय बटन के बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है ये है अकोर्डियन। तो आप बाय बटन के बाद देखो हमने यहाँ पे एक अकोर्डियन कर दिया ऐड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको वो करके। तो ये देखो कुछ ऐसे का दिख रहा है, जिसमें रिटर्न पॉलिसी हो गई, आपकी शिपिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो इसको हम क्या करेंगे और अच्छा करेंगे। तो हम चैट जीपीटी से पूछेंगे कि क्या रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, क्या हमारी शिपिंग पॉलिसी है, एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। सो चैट जीपीटी प्लीज शेयर दी shipping policy, return policy, and product specification for the accordion section। यहाँ पे आप सेक्शन बताना काफी जरूरी है, क्योंकि जो चैट जीपीटी है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो समरी है वो क्रिएट करेगा। अकॉर्डिंग के अंदर 2 या 1 लाइन की समरी ही रिक्वायर्ड होती है। तो आप ये चीज चैट जीपीटी को बताना कि आपको अकॉर्डियन के लिए क्या चाहिए, समरी चाहिए। तो ये 1 मिनट लेगा। इन्होंने शिपिंग पॉलिसी कर दी, ठीक है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बता दिया, ये बता दिया। तो शिपिंग पॉलिसी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, जाएंगे और रिटर्न पॉलिसीज के अंदर पहले हम क्या करेंगे, आइकन ऐड करेंगे। तो रिटर्न पॉलिसी के लिए मैं क्या ऐड करता हूँ, बॉक्स। तो यहाँ पे देखो बॉक्स आ गया और साइज 20 ही रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको वो करेंगे, इसका साइज काफ़ी बड़ा है, इसको और छोटा करते हैं 6 के अंदर। 6 के अंदर ही सही लग रहा है। तो ये देखो ये हमारी रिटर्न पॉलिसी है, डिस्पैच ऑल द ऑर्डर विद इन 24 to 48 आवर्स। तो ये काफ़ी सही लग रही है। तो ये हमारी रिटर्न पॉलिसी हो गई। सेम हम शिपिंग पॉलिसी के साथ करेंगे। तो शिपिंग के लिए यहाँ पे मैं आइकन लेता हूँ प्लेन, या फिर आप ट्रक भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो, बट मैं प्लेन लेता हूँ। तो प्लेन ले लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट डालेंगे। हम अगेन चैट जीपीटी से टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, फिर से आएंगे अपने स्टोर के ऊपर, पेस्ट करेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करेंगे, एंड यहाँ पे हेडिंग 6 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये भी अच्छी लग रही है। अब आते मैन्युफैक्चरिंग।
मैन्युफैक्चरिंग की जगह पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ रूलर। ठीक है, अब हम यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, हेडिंग 6। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे लिस्ट वाला आइटम ही सिलेक्ट करना, ताकि जो ये है वो लिस्ट के अंदर ही दिखे। ठीक है, तो अब देखो आप स्पेसिफिकेशन कैसा दिखेगा। दिस इज स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन काफ़ी बेटर लुक कर रहा है। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को ऊपर रखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन फर्स्ट आता है, तो हम इसको ऊपर की तरफ कर देंगे। तो ये देखो, फर्स्ट हमारा आ गया प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, फिर रिटर्न पॉलिसी एंड फिर शिपिंग पॉलिसी। तो ये देखो, अब आप हमारा पेज देखना कि कैसा दिख रहा है। ये देखो, ये हमारे पास प्रोडक्ट पेज आया। ठीक है, ये हमारे पास टाइटल, थोड़ा सा हमारे प्रोडक्ट के बारे में, और ये हमारा रिव्यू सेक्शन। एंड रिव्यू सेक्शन के बाद ये हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, कि हमारे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या शिपिंग है। अगर आप क्या चाहते हो, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, वो भी आप क्या कर सकते हो, कोडिंग के अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हो गए, या फिर कुछ कॉम्बोज हो गए, या फिर कुछ भी स्पेशल्स अगर आप ऐड करना चाहते हो, तो आप इसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अकॉर्डियन डिज़ाइन करेंगे। तो अकॉर्डिंग के बाद अब बारी है हमारे थोड़े से प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन करने की। तो प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐड करूँगा रिच टेक्स्ट, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगा कि क्यों पीपल हमें चूज़ करते हैं, व्हाई पीपल चूज अस। या फिर अगर आप गारंटी देना चाहते हो कि आप क्या गारंटी प्रोवाइड करते हो, कि अगर आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज 5 डेज़ के अंदर या 7 डेज़ के अंदर जो भी आपकी रिटर्न पॉलिसी है, आप हमें वापस कर सकते हो। तो ये गारंटीज़ भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो मैं ऐड करूँगा व्हाई पीपल चूज अस। तो इसके लिए हमें ऑप्शन चाहिए या फिर रिच टेक्स्ट करके। तो हमने रिच टेक्स्ट ऐड कर लिया। रिच टेक्स्ट ऐड करने के बाद सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करूँगा, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे को कलर स्कीम चाहिए वो मेरे को फोर्थ चाहिए। एंड फोर्थ के बाद भी जिसकी जो थोड़ी सी पैडिंग एंड टॉपिंग है वो मेरे को कम चाहिए। तो मैं यहाँ पे 22 एंड यहाँ पे भी 22 ही कर देता हूँ। चलो 23 कर दी, ठीक है, ये हमारी वो हो गई। अब हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग्स, न्यू अराइवल्स की जगह पे वाई पीपल चूज अस। ठीक है, ये कर दिया। अब इसका साइज ऑफकोर्सली काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे पहले फिल और यहाँ पे नन। ये फिल और नन का क्या मीनिंग है, फिल नन से है कि जो आपकी हेडिंग है वो ओवरऑल स्प्रेड हो जाए आपके इस ब्लॉक के अंदर। वरना क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक साइज डिफाइन कर देते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो इसी साइज के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम साइज को क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे इसकी हेडिंग फोर्थ कर दूँ और इसको बीच में लाइन कर दूँ, ये देखो वाई पीपल चूजस, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। शो बटन को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि हमें बटन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर। तो हम ये भी क्या करेंगे, अब चैट जीपीटी से पूछेंगे कि कोई अच्छा सा पॉइंट बताओ जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वाई पीपल चूजस। तो चैट जीपीटी प्लीज सजेस्ट सम गुड पॉइंट्स फॉर द क्वेश्चन वाई पीपल चूज अस। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको एक समरी क्रिएट करके दे देगा। देखो इसने तो काफ़ी बता दिए कि हाई क्वालिटी ड्यूरेबल टेस्टिंग फिटनेस प्रोडक्ट 100% फोल्डेबल। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से एक दो पॉइंट्स को यूज़ करके उनकी समरी क्रिएट करके वो भी आप अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो
एज समरी के लिए। जैसे मैंने आपको दिखाता हूँ कहाँ पर किया हुआ है, अपने उसके अंदर किया हुआ है, यहाँ पे देखो। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ तो ये देखो आप, lightweight, portable, and color guided for perfect form. Our push-up board makes home workout effective, easy to carry, and beginner friendly while targeting multiple muscles group with precision. तो अभी के लिए तो मैं एक बार इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ताकि आप भी क्या कर सकते हो, इस तरह के जो फ़ॉन्ट है आप किसी दूसरी वेबसाइट से भी क्या कर सकते हो, जो वो है रेफरेंस ले सकते हो, उनका टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो या फिर अपनी लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हो। तो मैं अभी तो सेम ही यूज़ कर लेता हूँ इसको, एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको फिल करेंगे एंड नॉर्मल को नन कर देंगे, ताकि ये हमारा फुली गाइडेड हो जाए। हम्म, ये देखो हो गया। अभी हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करेंगे, एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे एज ए कैप्शन के लिए। तो यही है मेरा रिच टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ ये। ठीक है, और मैं इनसे पूछूंगा कि चैट जीपीटी let me know a short slogan for my product। तो चैटजीपीटी से हमने स्लोगन मांगा है, ट्रेन एनी टाइम एनीवेयर, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्मार्ट गियर, कॉम्पैक्ट गियर, बिग रिजल्ट, योर पोर्टेबल वर्कआउट पार्टनर। तो मैं ये मेरे को अच्छा लग रहा है, योर पोर्टेबल वर्कआउट पार्टनर। तो मैं इसको कॉपी करके क्या करूँगा, टेक्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर डाल दूँगा। मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया, एंड ठीक है, हम यहाँ पे इसकी चेंज करेंगे, फिफ्थ ले लेते हैं। ये हमारा फिफ्थ है, और ये हम फिफ्थ की जगह पे फोर्थ ले लेते हैं। चलो, फोर्थ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बस सिक्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फिल, नॉर्मल की जगह पे नन करेंगे। अब यहाँ पे टाइपोग्राफी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको होगी। ठीक है, सबसे पहले तो बैकग्राउंड को आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो जब आपका ये है वो क्या हो जाएगा, एक उस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। एंड टाइपोग्राफी को भी अगर मैं यहाँ पे 4 करूँ, 4 तो काफ़ी बड़ा है। ठीक, हम्म, ये हो गया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, और बोल्ड के साथ साथ आपको क्या करना है, इसको कैपिटल्स के अंदर लिखना है, क्योंकि जो आपका कैप्शन होता है वो हमेशा कैपिटल के अंदर आता है। यूर पोर्टेबल वर्कआउट पार्टनर। तो सेव करने के बाद देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो हम इसको छोड़ देते हैं, ये देखो, यूर पोर्टेबल वर्कआउट पार्टनर, वाई पीपल चूजस, एंड ये एक छोटी सी समरी। ठीक है, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एफएक्यू सेक्शन ऐड करेंगे, जहाँ पे आप क्या करोगे, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, मोस्ट कॉमन में जेनरिक क्वेश्चन जो कि हर प्रोडक्ट के लिए क्या हो, सेम हो, कि आपकी शिपिंग पॉलिसी क्या है, आप कितने दिन के अंदर शिप कर दोगे, रिटर्न प्रोसेस क्या है। तो ये सारे जेनरिक जो क्वेश्चन है ना, वो हर किसी के डाउट होते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को क्या करना है, एफएक्यूज के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे हम एक एफएक्यू पेज ऐड कर देंगे। और एफएक्यू हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें, हाँ, इसने इसको कर दिया, ऐड सेक्शन के अंदर जाएंगे, एंड यहाँ पे हमें एफएक्यू का ये रहा ऑप्शन, आपको सिंपली एफएक्यू को ऐड करना है। एंड एफएक्यू ऐड करने के बाद आपको सिंपली इसको ऊपर की तरफ करना है, क्योंकि ये सेक्शन हमारा रिच टेक्स्ट के बाद आएगा। तो ये देखो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, सेंटर में कर सकते हो अलाइनमेंट इसका, और ये आपको डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा दिखेगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब जो जनरिक क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पुट करने हैं। एंड पुट करने के बाद हमारा क्या है, ऑलमोस्ट जो है लेआउट वो रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें एक दो चीजें और है जो ऐड करनी है, वो मैं बताता हूँ अब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक मर्की टेक्स्ट ऐड करेंगे। मर्की टेक्स्ट क्यों, ताकि वो क्या कर सके, ट्रस्ट बिल्ड कर सके, और जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कस्टमर के साथ रख सके। तो जैसे यहाँ पे हम करके, आप यहाँ पे मर्की सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा मर्की। हमने मर्की ऐड कर दिया। मर्की ऐड करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसका स्कीम चेंज कर लेते हैं।
ताकि ये लोगों को इजीली दिखाई दे। थोड़ा सा 15 छोटा हो, 15, ठीक है। तो हमने मर्की टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब ऐड करते हैं मर्की टेक्स्ट के अंदर चीज़ें। तो जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट हमने किया था, तो फर्स्ट टेक्स्ट मेरा क्या होगा, फ्री शिपिंग, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे आइकन भी ऐड कर सकते हो। प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा हो आइकन का। आइकन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आइकन सेलेक्ट करूँगा। फ्री शिपिंग के लिए ट्रक यूज़ करूँगा या फिर आप प्लेन यूज़ कर लो। सॉरी, यहाँ पे ये रहा, सॉरी, आइकन का ट्रक। तो ये देखो फ्री शिपिंग हो गया। शायद इसका हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये इसके साथ कंपेटेबल दिखे। हो गया। अब आप फिर से क्या कर सकते हो, और ऐसे आइकन और मर्की टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। जैसे आइकन हो गया, मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे एड्रेस, इजी, अब देखो ऐसे आप और मार्केट टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, आइकन ऐड कर सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, शायद आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया। आप मार्केट टेक्स्ट में मेरे दोनों टेक्स्ट देखो, 5 days इजी रिटर्न एंड फ्री शिपिंग। आपको टेक्स्ट के अंदर डिफरेंस दिख रहा होगा, एक थोड़ा सा काफी बड़ा है एंड एक छोटा है। तो इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, या तो फ्री शिपिंग वाले को डुप्लीकेट करो या फिर नीचे वाले को डुप्लीकेट करो। अब डुप्लीकेट कैसे करोगे, यहाँ पे 3 डॉट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा डुप्लीकेट करने का। तो आप टेक्स्ट ऐड करो तो डुप्लीकेट करके ऐड करना मर्की टेक्स्ट के अंदर। तो मैं तो देखो नीचे वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं इसको डिलीट करूंगा। एंड जो मेरा शिपिंग वाला था 5 डे वाला, इसको मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा, डुप्लीकेट। एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग एंड फ्री शिपिंग। ये अच्छा लग रहा है इस वाले फ्री शिपिंग से। तो ऊपर वाले को तो हम कर देते हैं डिलीट, और इस वाले फ्री शिपिंग आइकन को हम क्या कर देते हैं, ऊपर की तरफ वो कर देते हैं। तो ये देखो अब हमारी वेबसाइट लग रही है कुछ प्रोफेशनल। तो अगर आप ऊपर की तरफ करोगे तो ये क्या हो गई, ये इमेजेस हो गई, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, सॉरी, ये देखो, ठीक है। इमेजेस के बाद हमारा ये टेक्स्ट आ गए, ये वो हो गया। एंड ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ये देखो लग रहा है ना कि हाँ एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट है। तो जब आप प्रोडक्ट पेज को डिजाइन करने जाओगे तो आपका प्रोडक्ट पेज और निखर के आएगा। अभी हमने सिर्फ टेम्पलेट को डिजाइन किया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस होने चाहिए। जब आप डिजाइन करने जाओगे ना आपके प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट को, जब हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे, तब हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट पेज है वो काफी अच्छा दिखाई दे। ठीक है, एक बार हम इसको डेस्कटॉप व्यू के अंदर और देख लेते हैं। अब डेस्कटॉप व्यू के अंदर हम देखेंगे तो हाँ देखो अब ये वाला जो सेक्शन है ना, वो हमें थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्रोडक्ट मीडिया के ऊपर। एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्राउजल। तो ये देखो क्राउजल आ गया। यहाँ पे 1 to 7 मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे मैं डॉट ही यूज़ करूँगा, काउंटर की जगह पे डॉट। एंड एरोस का मैं यूज़ करूँगा ये वाली, ये देखो यहाँ पे एरोस है, ठीक है। अब देखो आपका प्रोडक्ट पेज, ठीक है, लग रहा है ना कि हाँ थोड़ा सा प्रोफेशनल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट को डिजाइन कर सकते हो। एक चीज और का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ एक रेफरेंस दिया है कि आप कैसे एक अच्छे प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट को डिजाइन कर सकते हो। अगर आप अपने प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट को और अच्छा क्रिएट करना चाहते हो तब आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा आपके कॉम्पिटिटर्स का। अब वो कैसे लोगे उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल सेम प्रोडक्ट को मैं क्या करता हूँ, गूगल पे सर्च करूंगा, ठीक है।
एंड यहाँ पे देखो काफ़ी सारे लोग हैं जो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक प्राइस का आइडिया भी मिल जाएगा कि वो कितने में सेल कर रहे हैं और आप उसको कितने में सेल कर सकते हो। तो आपको शॉपिंग टैब के ऊपर जाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो इन चीज़ों को सिर्फ़ आप एक रेफ़रेंस के लिए यूज़ करना। जैसे कि टाइम लिफ्ट, ये मेरे को सही लग रहा है, इस कंप्यूटर को खोल के देखते हैं। तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट पेज को कैसे डिज़ाइन किया है, वो चीज़ हमें चेक करनी है। तो ये देखो, ये इनका सिंपली टाइटल आ गया, यहाँ पे इन्होंने प्राइस दे दिया एंड ये क्या है, कैश ऑन डिलीवरी, ये अच्छा है। बट इसी इन्होंने कैसे ऐड किया है, विद द हेल्प ऑफ ए थर्ड पार्टी टूल। ये वैसे डिज़ाइन नहीं किया है। ऐड टू कार्ट, बाय नाउ आ गया, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, ये कॉन्टैक्ट अस। अगर आप चाहो तो आप एक और अकॉर्डियन ऐड कर सकते हो कॉन्टैक्ट अस करके, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हो। एंड उसके बाद तो इन्होंने वैसा कुछ किया नहीं है। सेम अगर आप चाहो तो और कॉम्पिटिटर्स को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो और उनका आपको कुछ अच्छा लगा तो आप क्या कर सकते हो, उन सेक्शंस को ऐड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट पेज के अंदर। अगर आपको नहीं आता ऐड करना और आप चाहते हो कि मैं उस प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन करने में आपकी हेल्प करूँ, तो आप मेरे को बता सकते हो, उसमें मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अब ये देखो, इन्होंने प्रोडक्ट ऑल्सो अबाउट करके यहाँ पे उन्होंने एक और थर्ड पार्टी टूल का यूज़ किया है अपने प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ करने के लिए। और यहाँ पे सेम अकॉर्डियन एंड यहाँ पे देखो इन्होंने एक ये सेक्शन क्या किया है, काफ़ी अच्छा ऐड किया है। एक्सप्रेस शिपिंग, ईज़ी रिटर्न्स, प्रीमियम क्वालिटी एंड रिलायबल कस्टमर सपोर्ट। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टी कॉलम का यूज़ करके या फिर आइकन विद टेक्स्ट का यूज़ करके सेम सेक्शन को ऐड कर सकते हो अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो दिस इज हाउ यू डिज़ाइन एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन करेंगे और अपने प्रोडक्ट पेज का जो लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम बाद में भूल जाते हो। तो जाओ, इस वीडियो को पॉज करो और पहले जाके वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर।